कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, कल तक जो मुकेश सहनी नीतीश कुमार पर भरोसा जता रहे थे, अचानक से मुकेश सहनी को अब नीतीश कुमार के प्रशासन पर भरोसा नहीं। जी हां, मुकेश सहनी का परिवार जितेंद्र सहनी की हत्या के पुलिसिया खुलासे से संतुष्ट नहीं है। परिवार की ओर से दरभंगा पुलिस की जांच थ्योरी से नाराजगी जताई गई है। उन्होंने पुलिस के बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि जांच अंतिम चरण में है। दरअसल मुकेश सहनी के चचेरे भाई पवन सहनी ने डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से पवन ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार हासिल नहीं कर पाई है। घटना में कितने लोग शामिल हैं यह भी नहीं बता पाई। इस स्थिति में किस आधार पर पुलिस जांच को अंतिम चरण में बता रही है। उन्होंने डीजीपी से मांग करी है कि पहले पुलिस सबूत जुटाए, फिर विश्लेषण करे। वहीं पवन सहनी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि जितेंद्र सहनी का कागज कैसे वायरल हो रहा है। जो कागज मीडिया में दिखाया जा रहा है वो कहां से मिला, वो कागज है किसका। अगर चाचा जितेंद्र सहनी की अलमारी से मिला तो आखिर मीडिया के पास यह कागज कैसे जा पहुंचा। पुलिस को इस सारी बातों की जांच करनी चाहिए। इसी कागज के आधार पर बताया जा रहा है कि आरोपी ने ब्याज पर कर्ज लिया। पवन सहनी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यह हत्याकांड किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है। बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे भाई मुकेश सहनी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुलिस को इस दृष्टिकोण से भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि वारदात वाली रात घर के आगे 10 से 15 लोग लाठी लिए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह कौन है, यह बात खुलकर सामने नहीं आया। मुकेश सहनी के चचेरे भाई ने पवन सहनी जो है, उन्होंने डीजीपी को दिए पत्र में बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है, लेकिन आरोपी के एक बयालिया बयान के बाद भी अभी तक पुलिस घटना में इस्तेमाल हथियार को नहीं ढूंढ पाई। घटना में इस्तेमाल किया हथियार आखिर है कहां, इसके लिए पुलिस की ओर से पूरे तालाब की उड़ाही की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को वीआईपी सुप्रीमो ने कहा था कि आनन फानन में कोई निर्दोष ना फंसे, जो भी गुनाहगार है उन्हें कड़ी सजा मिले। सहनी ने यह भी कहा था कि उनके पिताजी की हत्या गांव में इस तरीके से हो जाएगी उन्होंने सोचा तक नहीं था। पिताजी गांव में ही रहना चाहते थे, इस कारण वे यहीं रहते थे। किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं थी, सबसे उनका अच्छा नाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के प्रशासन की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि बिहार में अपराध में गिरावट आई। दरअसल यह दावा एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगावर ने किया है। इनके मुताबिक पिछले 24 वर्ष में जो भी हत्या का दर है वह 2023 में सबसे कम रहा। अपनी बात को बल देने के लिए इन्होंने एक ग्राफ भी दिखाया और कहा कि वैसे तो ग्राफ जनरली मीडिया के सामने हम लोग नहीं लाते, लेकिन विगत कुछ दिनों से बिहार में हत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि होने की बातें कही जा रही थी। सो इसी वजह से हमने यह ग्राफ आज मीडिया को दिखाया है। आप देख सकते हैं कि कैसे 2001 के बाद से लगातार हत्या की घटनाओं में कमी रिकॉर्ड की गई है। इनका यह भी कहना है कि यह आंकड़ा जनसंख्या के आधार पर तैयार की गई है। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र सिंह गंगावर का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे उन ग्लास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे।
वहीं मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले पर आज पुलिस मुख्यालय स्तर से जानकारी दी गई। एडीजी पुलिस मुख्यालय से जितेंद्र सिंह गंगावर ने यह भी बताया कि फिलहाल इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। काजिम ने अपना गुनाह पुलिस के समक्ष स्वीकार कर लिया है और बताया है कि यह पूरी घटनाक्रम के पीछे की वजह सूद पर पैसे लेन देन से जुड़ा है। तो इस तरह से एडीजी की तरफ से भी अपने पक्ष में बातें कही गई है, लेकिन मुकेश सहनी के परिवार की तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है, जो भी रिपोर्ट सामने लाया गया है, उस पर भरोसा नहीं जताने की बात की गई है और डीजीपी को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा गया है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करी है और जो भी डेटा सामने आया है, क्या वो वाकई में सही है या फिर मुकेश सहनी के परिवार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।